नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट स्लैब डिटेल्स। ओके, जब भी हम लोग साइड में जाते हैं स्लैब चेकिंग के लिए, तो चेकिंग के टाइम पे, चेकिंग का दौरान और स्लैब कास्टिंग का टाइम पे, स्लैब कास्टिंग का दौरान और स्लैब कास्टिंग के बाद क्या क्या चेक करना चाहिए, वो बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तभी हम लोग अच्छे से चेकिंग कर पाएंगे या अच्छे से देख पाएंगे। सो चलिए चलते हैं। स्लैब का कितना टाइप्स होते हैं? टाइप्स ऑफ स्लैब हम लोग जनरली जानते हैं, दो टाइप से स्लैब रहते हैं, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब। आगे हम लोग जानेंगे कौन सी वन वे स्लैब है, कौन सी टू वे स्लैब है। हम और भी एक कैटेगरी ऐड किए हैं, क्लासिफिकेशन ऐड किए हैं रिगार्डिंग टू रेनफोर्समेंट डिटेल्स। मतलब जनरली हम लोग को देखने को मिलता है क्रैंक बार, नहीं तो डबल मेश रेनफोर्समेंट, जो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का केस, दोनों का केस में होते हैं। तो इसलिए हम इसको अलग से आपको समझाने के लिए इसको ऐड करवाए हैं। इन जनरल टेक्निकली दो ही स्लैब है, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब। हम रेनफोर्समेंट का बिहाफ पे दो उसका डिवाइड किए हैं, एक क्रैंक बार जिसको हम लोग बेंटा बार अभी बोलते हैं, और वन मोर क्लासिफिकेशन इज डबल मेज एनफोर्समेंट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे दोनों स्लैब का डिफरेंस दिखाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वन वे स्लैब, टू वे स्लैब। वन वे स्लैब बोला जाता है जिसमें दो साइड से सपोर्ट रहते हैं। टू वे स्लैब बोला जाता है जिसमें चारों साइड से सपोर्ट रहते हैं। जिसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, लोड डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका जो होते हैं, वन डायरेक्शन होता है वन वे स्लैब के केस में, और बोथ डायरेक्शन होता है टू वे स्लैब का केस में। मतलब दो डायरेक्शन से उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और लोड ट्रांसफर करने का जो तरीका होता है वो सिंगल डायरेक्शन, मतलब शॉर्टर स्पैन रिगार्डिंग जाता है। और टू वे स्लैब के केस में शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन दोनों डायरेक्शन से जाता है। जो कि आप लोड डिस्ट्रीब्यूशन का जो डायरेक्शन है उसका बिहाफ पे आप देख सकते हैं। हम आपको दिखाने का कोशिश करेंगे फोटो के जरिए। ओके। और हम लोग मेनली हम लोग इसको जानते हैं जैसे कि स्पैन रेशियो का हिसाब से, कि कौन सा वन ए स्लैब है, कौन सा टू ए स्लैब है। वन ए स्लैब हम लोग किसको बोलेंगे? इन जनरल एक फॉर्मूला आते हैं अपना, हम लोग जो पढ़े हैं उसका हिसाब से, जो लेंथ है और जो ब्रीथ है, लेंथ और ब्रीथ को अगर भागा करेंगे, मतलब लेंथ बाई ब्रीथ जो है वो दो से ज्यादा रहेगा, वो वन वे स्लैब होंगे। अगर वो दो का बराबर या दो से कम रहेगा, तब वो टू वे स्लैब है। ओके, ये हम लोग को इंजीनियर मिलते हैं। कभी भी आपको साइड में कोई भी ड्राइंग मिले, वहां पे आप एल और बी को डिवाइड करके देखिए, दो से कम है तो वन वे स्लैब होंगे, ज्यादा होंगे, सॉरी, ज्यादा होंगे तो वन वे स्लैब होंगे, कम होंगे या बराबर होंगे तो टू वे स्लैब होंगे। इन जनरल हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, छोटा बिल्डिंग, रेक्टेंगुलर फ्लोर, उसके लिए वन वे स्लैब इस्तेमाल करते चल जाता है। लेकिन बड़ा बिल्डिंग, कमर्शियल केस, कमर्शियल बिल्डिंग, कमर्शियल कोई केस होंगे, मतलब बिल्डिंग होंगे, ऑफिस फ्लोर होंगे, लार्ज हॉल होंगे, वहां पे हम लोग टू इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्लैब का चेकलिस्ट, मतलब स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 टाइप ऑफ इंस्पेक्शन हम लोग ऐड किए हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, आई नो अबाउट दैट, लेकिन ये पता होना बहुत जरूरी है। इस टाइम को आप इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है ताकि आप सीख सके या जान सके। यहाँ पे 6 पार्ट हम लोग इसलिए डाले कि 6 पार्ट का 6 पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, जो देखने का जरूरी है। जैसे कि स्टेजिंग पार्ट है, सेंटरिंग पार्ट है, शटरिंग पार्ट है, रेनफोर्समेंट बाइंडिंग पार्ट है, कंक्रीटिंग पार्ट है, पोस्ट कंक्रीटिंग पार्ट है। स्टेजिंग मतलब क्या है? जब हम लोग प्रॉप्स को खड़ा करते हैं उसको स्टेजिंग बोलते हैं। प्रॉप्स को ऊपर शटर बोर्ड डालते हैं, शटरिंग बोर्ड डालते हैं, उसको सेंटरिंग बोलते हैं। बीम का साइड में जो सपोर्ट करते हैं, स्लैब का साइड में सपोर्ट करते हैं, उसको शटरिंग बोलते हैं। पहले फॉर्मवर्क बन जाता है, ये तीनों जो है फॉर्मवर्क का पार्ट है। फॉर्मवर्क के बाद हम लोग रेनफोर्समेंट बिछाते हैं, उसमें बाइंडिंग करते हैं, वो फॉर्मवर्क बाइंडिंग है। उसके बाद हम लोग कंक्रीट करते हैं, और कंक्रीट करने के बाद में हम लोग नेक्स्ट डे पोस्ट कंक्रीट करते हैं, चेकिंग करते हैं कि ताकि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। देखिए कि कैसे क्या निकले, जो हम लोग जो डिजाइन किए थे, जो डिजायर हुआ था उस डिजायर के हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ। यही 6 पॉइंट है, चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट जो है स्टेजिंग पार्ट। स्टेजिंग पार्ट हमको जैसे ही बताया कि प्रॉप्स और सपोर्ट को हम लोग जो खड़ा करते हैं, भाटी का सपोर्ट जो देते हैं, उसको हम लोग स्टेजिंग पार्ट बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारा पॉइंट है, जैसे कि हम एक एक करके आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा है।
जैसे कि प्रॉप्स एंड जैक्स जो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। अगर एमएस का होंगे तो राष्ट्रीय होना चाहिए और अनडैमेज होना चाहिए। वर्टिकल अलाइनमेंट जो है प्रॉपरली वर्टिकल होना चाहिए, नॉट इंक्लाइंड होना चाहिए, नॉन इंक्लाइंड होना चाहिए, मतलब तिरछा नहीं होना चाहिए। बेस सपोर्ट जो है वुडन सोल प्लेट रहेगा या पीसीसी फॉर्मवर्क रहेगा, मिट्टी के ऊपर ना लगाए नहीं तो सिंक हो जाएंगे। बल्जिंग और बेंडिंग देखने को मिलेगा स्लैब में। अच्छा, प्रॉप्स कैसे लगाना है? इन जनरल हम लोग इस्तेमाल करते हैं बीम का जो बॉटम पोर्शन है, क्योंकि लोड हम लोग को बीम पे जाता है, स्लैब का लोड बीम पे जाता है, बीम कॉलम पे ट्रांसफर करते हैं, इसलिए बीम में जो सपोर्ट हम लोग देते हैं वो 600 mm का अंतर अंतर देते हैं। और स्लैब का केस में मतलब स्लैब जितना भी स्लैब रहेंगे स्लैब बॉटम में हम लोग देते हैं 900 mm। ब्रेसिंग सपोर्ट, ब्रेसिंग सपोर्ट क्या है? जब भी हम लोग वर्टिकल सपोर्ट लगाते हैं उसका नीचे या बीच में कुछ हॉरिजॉन्टल या डायगोनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो 3 इंची बाय 4 इंची वुडन रनर से देते हैं, नहीं तो एमएस ब्रेसिंग से देते हैं, उसको हम लोग ब्रेसिंग सपोर्ट बोलते हैं। वुडन रनर, वुडन रनर इस्तेमाल तभी करना है जब हम लोग को बीम सॉपिट और स्लैब सॉपिट मतलब बीम का नीचे और स्लैब का नीचे जो एक जैक्स रहते हैं, जैक्स का बीच में एक वुडन रनर देते हैं जिसका जरिया वो सपोर्ट रहते हैं, क्योंकि जैक्स तो खाली सपोर्ट देंगे नहीं, उसका ऊपर कुछ वुडन रनर मोटा सा लगाने होंगे और वो रनर जो स्लैब का जो सटर रहेंगे उसके साथ सपोर्ट में रहेंगे, तो उसी को हम लोग वुडन रनर बोलते हैं या वुडन बटन बोलते हैं, जो लंबा सा होता है स्पैन का हिसाब से रहते हैं और उसका नीचे जैक्स लगाया जाता है। जॉइंट सपोर्ट, जॉइंट सपोर्ट मतलब क्या है? जो भी हम लोगों का एक बोर्ड दूसरा बोर्ड से मतलब एक शटरिंग प्लाई बोर्ड जो है दूसरे शटरिंग प्लाई बोर्ड से जब भी जॉइंट होंगे उस जॉइंट पोर्शन में एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है ताकि वो खुल ना जाए। पैकिंग मटेरियल, कभी कभार मिस्त्री लोग क्या करता है छोटा सा ब्रिक का टुकड़ा या छोटा सा कहीं बटन उठा के डाल देते हैं प्रॉप्स का नीचे। जो है गलत प्रोसेस है, उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बदले में हम लोग को प्रॉपरली स्क्वायर शेप थोड़ा सा चौड़ा करके प्रोवाइड करवाना है प्रॉप्स का नीचे ताकि वो प्रॉपरली सेटल हो, नहीं तो पूरा फुल फ्लोर में पीसीसी हो। ओके। अच्छा, लेवल चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि इनिशियल स्टेज है ये। इनिशियल स्टेज में एक लेवल में रहेंगे तो कम से कम हम लोगों को एक अंदाजा मिल जाएंगे कि इसी लेवल में हम लोगों को प्रॉप्स लगाना है, इसीलिए लेवल चेक करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड है अपना सेंटरिंग पार्ट। सेंटरिंग पार्ट हम आपको जैसे कि पहले भी बताया है, सेंटरिंग पार्ट जो है स्टेजिंग का ऊपर हम लोग जो प्लाई बोर्ड लगाते हैं उसको सेंटरिंग बोला जाता है। उसमें बहुत सारा पॉइंट है, वो भी हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे कि मटेरियल क्वालिटी मतलब शटरिंग बोर्ड जो है हाई क्वालिटी फर्म बेस होना चाहिए, वाटर प्रूफ होना चाहिए, 12 mm से 8 mm थिक का होना चाहिए। अगर स्टील प्लेट होंगे तो वेल एंड गुड। ओके, जिसमें अगर स्टील प्लेट होंगे उसमें नॉन सैग, नॉन बेड, नॉन ब्रोकन होना चाहिए। ओके। अच्छा, सपोर्ट सिस्टम क्या होंगे इसमें? इसमें सपोर्ट सेक्शन हम लोग अगर एमएस का होंगे तो एच बीम प्रोवाइड करते हैं, अगर वुडन का केस में टिम्बर रनर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसमें सपोर्ट बहुत अच्छे से प्रोवाइड करना जरूरी है ताकि वो लोड अच्छे से विथस्टैंड कर पाए, रेसिस्ट कर पाए। फिक्सिंग प्लाईवुड, प्लाईवुड एक प्लाईवुड ऊपर रख देने के बाद उसमें अच्छे से नेलिंग करना बहुत जरूरी है ताकि वो प्लाईवुड का डिस्प्लेसमेंट ना हो, और उसमें जो भी स्क्रू या नेल रहेंगे, कील रहेंगे, उसका जो माथा है हेड से उसको अच्छे से दबा देना है ताकि वो सरफेस डिफेक्ट ना रहे। अच्छा, नेक्स्ट है जॉइंट इंटीग्रिटी। जॉइंट इंटीग्रिटी मतलब क्या है? जब एक शटरिंग बोर्ड दूसरे शटरिंग बोर्ड से जॉइंट होते हैं तो उसका बीच में कुछ गैप बन जाता है या जॉइंट बन जाता है, उस जॉइंट को हम लोग ब्राउन टेप से भर देते हैं या ब्राउन टेप लगा देते हैं ताकि उसमें हम लोग का जो कंक्रीट का जो स्लैब है वो लीक ना हो। और सरफेस प्रिपरेशन करना, सरफेस प्रिपरेशन मतलब ये है कि शटरिंग में लगा लेना है उसका ऊपर ताकि हम लोग को स्मूथली डिशटरिंग हो जाए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, शटरिंग ऑयल लगाने का पहले ब्राउन टेप लगा लेना है, नहीं तो ब्राउन टेप चिपकेगा नहीं। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। अच्छा, कटआउट्स और ब्लॉकआउट्स, जो भी अपना कटआउट्स ब्लॉकआउट्स रहेंगे आर्किटेक्चरल ड्राइंग रिगार्डिंग, प्लम्बिंग ड्राइंग रिगार्डिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रिगार्डिंग, उसको आपको चेक कर लेना है, एमईपी क्लियरेंस ले लेना चाहिए। लेवल चेक, ये फाइनल शटरिंग से सेंटरिंग स्टेज हो रहा है, इसमें लेवल चेक बहुत जरूरी है। जो भी लेवल हम लोगों को ड्राइंग पे दिया गया है उसका उसका बिहाफ पे ये लेवल चेक हो जाना चाहिए, जो आपको ऑटो लेवल से करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं शटरिंग। शटरिंग मतलब क्या है? जैसे कि हमको पहले भी बताया है
बीम का साइड में और स्लैब का साइड में जो भी हम लोग सपोर्ट देते हैं उसको शटरिंग बोला जाता है। इसमें भी कुछ पॉइंट है जो हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मटेरियल इंस्पेक्शन क्या है? मटेरियल इंस्पेक्शन मतलब वही सेम टाइप ऑफ बोर्ड लगाना है जो वाटर प्रूफ रहेंगे, 12 mm थिकनेस रहेंगे, जिसमें कोई डैमेज ना हो, अच्छा से क्लीन हो, प्रॉपर हो, विथस्टैंड कर पाए, वो लगाना है। रनर सपोर्ट क्या लगाना है? रनर सपोर्ट मतलब ये कहना ये चाह रहा है, जो भी कभी कभार मिस्त्री को देख मिस्त्री क्या करते हैं, ओनली जो नेक प्लाई है, मतलब कोई सपोर्ट विदाउट सपोर्ट का जो प्लाई है उसको साइड में लगा देते हैं कि छोटा सा हम लोग को अगर स्लैब थिकनेस क्या है 150 है या 125 रहेगा, वो क्या करेगा, ओनली एक सिंगल प्लाई उठाएंगे और उसको डाल देंगे, उसमें सपोर्ट भी नहीं रहेगा। तो ऐसा ना करें, उसमें अच्छे से प्रॉपर सपोर्ट देखिए, रनर से अच्छे से बनाते हैं, जो भी बीम में लगाते हैं उसके हिसाब से उसको सपोर्ट मिले, ताकि ओनली सिंगल पाई में विथस्टैंड नहीं कर सकता। बीम का केस में ऐसा ही करते हैं, स्लैब का केस में भी ऐसा ही करते हैं, तो ऐसा ना करें। उसमें सपोर्ट अच्छे से प्रोवाइड करें, एटलीस्ट 3 हॉरिजॉन्टल रनर प्रोवाइड करें, तभी वो अच्छे से लोड ले पाएंगे। अच्छा, बीम साइड सपोर्ट का हम लोग दो हिस्सों में बंटवारा किए हैं, जो है बीम बॉटम सपोर्ट और टॉप सपोर्ट। बॉटम सपोर्ट क्या है, हम लोग एक बोर्ड दूसरा बोर्ड से लगा देते हैं, जिसमें वुडन रनर लगा दिए, और वुडन रनर के बाद हम लोग जैक लगा दिए। ओके, तो इसमें हम लोग तो नेलिंग तो कर देते हैं, लेकिन वो उतना सफिशिएंट नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सिकंजा। सिकंजा एक टूल से जो अच्छे से पकड़ कर रखते हैं, हम आपको फोटो में देखने का कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएंगे। और टॉप सपोर्ट में क्या डालते हैं, जो बड़ा बीम होंगे टॉप सपोर्ट के, हम लोग टाई रॉड डालते हैं जो स्लैब के साथ टाई होते हैं, ताकि वो फैले ना, इसीलिए हम लोग टाई रॉड डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को अलाइनमेंट और प्लाम चेक। अलाइनमेंट और प्लाम चेक का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग को जितना लंबाई चौड़ाई वो देख लेना है, उसका अलाइनमेंट सीधा होना चाहिए। और स्लैब में भी जो आउटर पोर्शन रहेंगे, साइड पोर्शन रहेंगे, साइड फेस रहेंगे, उसका अच्छे से हाइट, लंबाई, चौड़ाई चेक करना चाहिए, नहीं तो वो अनड्यूलेशन रहेंगे, अनड्यूलेशन फील होंगे। ओके, इसीलिए उसको चेक करना बहुत जरूरी है। हम कोशिश करेंगे एक वीडियो डालने का, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सो नेक्स्ट हम लोग के फॉर्मवर्क स्टेबिलिटी। फॉर्मवर्क स्टेबिलिटी मतलब क्या है, जो भी हम लोगों को फॉर्मवर्क सपोर्ट करते हैं, जिसमें शोल्डर और रनर और एंगल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो फॉर्मवर्क में वो सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जॉइंट सीलिंग, जो भी एक जॉइंट दूसरा जॉइंट से जो मतलब एक बोर्ड दूसरा बोर्ड में जब लगते हैं, तो उसका बीच में जॉइंट जो टेप है वो लगा देना है, नहीं तो कुछ फॉर्म लगा देना है, नहीं तो सैलरी लीकेज होंगे। एमईपी क्लियरेंस बहुत होना जरूरी है, सरफेस मतलब शटरिंग ऑयल लगाना जरूरी है। और डायमेंशन चेक, मतलब जितना भी हम लोग को डेप्थ का बीम दिया गया है, जितना भी अपना स्लैब थिकनेस दिया गया है, वो चेक करना बहुत जरूरी है। और अपना लंबाई चौड़ाई भी चेक कर लेना जरूरी है। वो चेक करने का तरीका हम आपको एक वीडियो के जरिए बताएंगे। अभी आप इसका बाद एक वीडियो, छोटा सा वीडियो क्लिप हम डालेंगे, इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग उसका डेप्थ चेक करते हैं, किसके हिसाब से हम लोग उसका हाइट चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं कि रेनफोर्समेंट डिटेल्स। रेनफोर्समेंट डिटेल्स में पहले हम लोग देख लेंगे, बहुत सारा पॉइंट है। रेनफोर्समेंट अप्रूवल मतलब जो भी हम लोग रेनफोर्समेंट लगाने जा रहे हैं, उसका ग्रेड, उसका डाया, उसका नंबर ऑफ बार, वो अप्रूव होना चाहिए। बाइंडिंग टाइप कौन सा है रेनफोर्समेंट में, हम आपको पहले ही एक पॉइंट बताए थे सेकेंड स्लाइड में, कि रेनफोर्समेंट बदलने का तरीका, यही वो पॉइंट है। जैसे कि ऑल्टरनेट क्रैंक बार डालते, कभी कभार बोथ साइड क्रैंक बार डालते, कभी कभार डबल में डालते। तो आपका जो ड्राइंग है उसमें कौन सी दिया गया है वो आपको अच्छे से रिव्यू कर लेना है, तभी अब आपको तभी आप खुद से उसके एग्जीक्यूट कर पाएंगे। बाइंडिंग और क्वालिटी जो 18 से 16 गेज होना चाहिए, जो प्रॉपर टाई होना चाहिए एवरी इंटरसेक्शन में। ठीक है, लैप पोजीशन मिड स्पैन और ओवर सपोर्ट में नहीं देना चाहिए, जो स्टैगर्ड ड्राइंग में होना चाहिए। क्रैंक लेंथ जो है आपको ड्राइंग में दिया जाता है, कहाँ पे आपको क्रैंक लेंथ देना है। मान के चलिए ऑल्टरनेट क्रैंक हो या बोथ साइड क्रैंक हो, जहाँ पे आपका क्रैंक लेंथ जितना दूरी यहाँ पे बताया जाएंगे उसके हिसाब से देना है। अगर नहीं बताया गया, हम लोग इन जनरली L/4 या L/5 में प्रोवाइड करते हैं। कवर ब्लॉक लगाना बहुत जरूरी होता है। स्लैब का केस में 25 mm कवर ब्लॉक होता है, और बीम के केस में 40 कवर इन जनरल देखने को मिलता है। आपका ड्राइंग में जो दिया हुआ है, आपको उसी कवर ब्लॉक इस्तेमाल करना है। हाँ, नेक्स्ट हम लोग क्या है, स्पेस सर्वर एंड चेयर। स्पेस सर्वर चेयर हमने एक ही में पॉइंट
कर दिए। स्पेसर पर मतलब क्या होता है, जब बीम का केस में आप देखेंगे एक मेन बार और एक्स्ट्रा बार का बीच में थोड़ा गैप रहता है जिसमें हम लोग स्पेसर बार डालते हैं, उसको बोला जाता है स्पेसर बार, जो मिनिमम 25 mm का होना चाहिए। और चेयर बार, चेयर बार मतलब ये होता है जब डबल एनफोर्समेंट होते हैं तब उसमें हम लोग चेयर प्रोवाइड करते हैं, ताकि एक एनफोर्स में एक जाली दूसरा जाली से मतलब एक मेस दूसरा मेस से लग ना जाए, इसमें हम लोग चेयर प्रोवाइड करते हैं जो मिनिमम 12 mm होते हैं। मतलब 12 mm का डाया से मिनिमम बनाया जाता है, उससे कम डाया का बनाया नहीं जाता है। क्रॉस सेक्शन ड्राइंग रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट जो 2 पॉइंट है, लास्ट लास्ट बट नॉट इन लीस्ट, 1 way स्लैब और 2 way स्लैब। 1 way स्लैब में 4 टाइप का बार रहते हैं, 2 way स्लैब में 4 टाइप का बार रहते हैं। लेकिन 1 way स्लैब में जो बार है और 2 way स्लैब में जो बार है, दोनों का काम अलग अलग है। जैसे कि 1 way स्लैब में मेन क्रैंक बार ऑल्टरनेट वे में दिखा जाता है जो शॉर्टर डायरेक्शन में होता है, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर डालते हैं उसमें मेन बार जो रहता है वो शॉर्टर डायरेक्शन वाइज रहता है और उसमें पहली बार बिछाया जाता है जो मेन क्रैंक बार बोला जाता है। उसका ऊपर जो रहते हैं बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो लॉन्गर डायरेक्शन अकॉर्डिंग रहते हैं 1 way स्लैब का केस में। उसका ऊपर जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेंगे, वो जो क्रैंक ऊपर जाएंगे उसमें टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार रहेंगे। और वही जो क्रैंक रहेंगे अल्टरनेट क्रैंक का बीच बीच में एक एक टॉप एक्स्ट्रा बार डालना जरूरी होता है। वो आपको ड्राइंग में दिया रहेगा, उसके हिसाब से आप डालना है। हम आपको फोटो में दिखाने का कोशिश किए हैं, वो थोड़ा देखिए आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और 2 way स्लैब का केस में क्या होता है, यहाँ पे भी 4 टाइप का बार रहते हैं। शॉर्टर साइड में मेन बार ऑल्टरनेट वे में रहता है, लॉन्गर साइड में मेन बार ऑल्टरनेट वे में रहता है, मतलब दोनों डायरेक्शन पे ही मेन बार ही रहते हैं। यहाँ पे टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार भी रहते हैं जो क्रैंक में उसको कनेक्ट किया जाता है, बांधा जाता है। और टॉप एक्स्ट्रा बार भी रहता है जो अल्टरनेट क्रैंक का बीच में रहता है, कॉर्नर छोड़ के रहता है। ठीक है, ये है कंक्रीट रेनफोर्समेंट का पार्ट है। अब आ गया कंक्रीट का पार्ट। कंक्रीट का पार्ट में क्या देखना होता है, पहले हम लोग को देखना होता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा है एज पर ड्राइंग या एज पर स्पेसिफिकेशन, जिसका मिक्स डिजाइन होना चाहिए ताकि आपको पता चले कि हाँ उसी ग्रेड का कंक्रीट है। कि आप कंक्रीट आ जाएंगे तो आप स्लैम और टेम्परेचर चेक करना जरूरी होता है। जिस पंपिंग के जरिए आप कंक्रीट को फ्लो करेंगे या ट्रांसपोर्ट करेंगे, वही पंप का पाइप का जो जॉइंट है अच्छे से देख लेना चाहिए ताकि वो ब्लॉकेज ना हो। अगर एक बार ब्लॉकेज होंगे तो बहुत टाइम जाएगा, तो इसीलिए उसको पहले से ही उसको पंपिंग सिस्टम को चेक कर लेना चाहिए। और सीमेंट घोला या एक केमिकल आता है अभी, उससे एक बार वॉश कर लेना चाहिए कंक्रीट स्टार्ट करने का पहले। मैकेनिकल हाइड्रेटर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसमें जो भी एयर रहेंगे वॉइस रहेंगे वो निकल जाए। कंक्रीट पोरिंग सीक्वेंस इसमें क्या होता है, पहले उसको बीम को पहले भरा जाता है ताकि लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फिर वहां पे स्लैब पोरिंग किया जाता है जो एग्जिट पॉइंट का तरफ जाता है, मतलब प्रोग्रेसिंग टुवर्ड द एग्जिट पॉइंट। ओके, स्लैब मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है ताकि इसमें जो भी अपना वाटर डिस्चार्ज आएंगे तो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सॉरी प्रॉपरली डिस्चार्ज हो जाए, आउटलेट का जरिए बाहर निकल जाए। जब भी बारिश बारिश होंगे तो उसमें स्लॉब रहेंगे तभी वो अच्छे से पानी जाएंगे, नहीं तो डैम्पनेस देखने को मिलेगा। इसीलिए क्यूरिंग प्रोसेस इसमें आपको अच्छे से देखना है कि जब फाइनल सेटिंग हो जाएंगे तब आपको पॉइंट क्यूरिंग करना जरूरी होता है। अगर फाइनल सेटिंग नहीं हुआ है, बहुत लंबा स्लैब है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करना है पहले स्प्रिंकलर के जरिए, और उसका ऊपर धीरे 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 बोरी डाल देना है ताकि इसमें क्यूरिंग होते रहे। नहीं तो इसमें क्रैक देखने को मिल जाएंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन के जरिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं स्लैब चेकिंग, पोस्ट पोर स्लैब चेकिंग। पोस्ट पोर स्लैब चेकिंग में पहली पॉइंट आ जाएंगे वाटर क्यूरिंग। जो पॉइंट क्यूरिंग हमको पहले बताए हैं, पूरा छत में पहले बाउंड बना लेना है सीमेंट से या मोटर से या आपका ब्रिक से, उसमें वाटर क्यूरिंग कर देना है। 21 दिन तो कम से कम वाटर क्यूरिंग करना ही है। अच्छा, कभी कभार मिस्त्री लोग नेक्स्ट डे में ही चढ़ जाते हैं छत पे बहुत आदमी, तो ऐसा ना हो, क्योंकि हम लोग को क्रैक इनसाइड में डेवलप होंगे ना देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए 7 डेज तक ज्यादा आदमी को ऊपर में चढ़ने ना दे इसमें, जिसमें क्रैक डेवलप ना होंगे। डी सटरिंग हम लोग को एज पर IS 45 से गाइडलाइन दिया गया है, उसके हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि डी सटरिंग बहुत अहम हिस्सा निभाता है। ऐसे ही नहीं खोल देना है, उसका प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है इंडियन स्टैंडर्ड
456 का जरिया है, तो उसको हम लोग को फॉलो करना है। अच्छा, विजुअल इंस्पेक्शन में हम लोग को देखना है कि कहीं हानि नहीं पहुंचे। जब भी हम लोग बीम का साइड मतलब भाटी का सपोर्ट जब खुल जाता है, भाटी का सपोर्ट हम लोग एक दिन बाद खुल सकते हैं। एज पर एज 456 गाइडलाइन डिसेटिंग कर सकते हैं वर्टिकल सपोर्ट, ओनली वर्टिकल सपोर्ट। तो हम लोग वहां पे देखना है कोई हानि कम्बिंग ना रहे, सरफेस डिफेक्ट ना रहे, ये सब चीज देखना होता है विजुअल इंस्पेक्शन में। डायमेंशन भी चेक करना चाहिए, लेवल चेक कर लेना चाहिए, ये सब चीज थोड़ा बहुत रहता है जो आपको पोस्ट पर चेकिंग में देखना है। अगर कहीं पे रिवर एक्सपोज हो रहा है, रिवर अगर दिख रहा है, इनसाइड रिवर दिख रहा है, तो उसको अच्छे से रिपेयर कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग कंक्रीट का टाइम पे क्यूब लेते हैं, जो 3 क्यूब 7 डेज का लेते हैं, 3 क्यूब 28 डेज का लेते हैं। वो प्रोजेक्ट वाइज वैरी होते हैं। जो भी आपका प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप क्यूब लीजिएगा, जो आपको टेस्ट होना चाहिए 7 डेज और 20 डेज में। ओके। अच्छा, ड्रेनेज चेक में बहुत अच्छे से ड्रेनेज चेक करना है, क्योंकि कंफर्म करेक्ट स्लॉप और ओपन ड्रेन स्लीप पोजीशन को देख लेना है, ताकि उसमें कोई ब्लॉकेज ब्लॉकेज रहेगा तो साथ साथ उसमें क्लियर हो जाए, नहीं तो वो टाइट हो जाएगा कंक्रीट, वो बाद में नहीं हो पाएंगे। और क्रैक मॉनिटरिंग, अगर आप छत का ऊपर देखेंगे अगर अर्ली एज में कोई क्रैक है, तो उसको साथ साथ उसको रिपेयर कर लेना है। बहुत सारा तरीका है इस क्रैक फिलिंग करने का, जो भी आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस है, आपको उसके हिसाब से आपको स्लैब का जो क्रैक रहेंगे उसका फिल कर लेना है, रिपेयर कर लेना है। बस यही है अपना पॉइंट। जो भी चेकलिस्ट हम आपको बताए हैं उसको अच्छे तरह से गौर करना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मुझे मालूम है, बट हर एक पॉइंट देखना जरूरी है, ताकि हम बहुत देखे यूट्यूब में भी कि एक पास एक स्लैब का कास्टिंग के लिए क्या क्या चेक करना चाहिए, वो एक जगह पे कहीं नहीं बताया गया है। इसलिए हम थोड़ा कोशिश की कि एक ही जगह में सबको कंपाइल कर पाए। इसीलिए हम एक जगह पे कंपाइल करने का कोशिश किए हैं। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेंगे जरूर। अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करने का जरूरी है तो मुझे बताइए, हम इसमें ऐड ऑन करेंगे और अपने आप को खुद खुद को भी सुधार लेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।